Welcome back to the book of Perfian by Jazidai. So once again we are here with you. आज हम जो एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक विल गोइंग टू बी डिस्कस्ड बाय शिंजा इजाज। और शिंजा आप ये रेडी हैं? जी रेडी। कि मैं डिस्कस हूँ आप करेंगे? नहीं रेडी, मैं डिस्कस करूंगी। तो आज का जो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा खूबसूरत होने वाला है। गाइस बिफोर विल स्टार्ट आवर टॉपिक, अब हम जिससे पहले कि हम आपको अपने टॉपिक को आपको बताएं, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपका थैंक यू, और आपसे एक दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आपकी जो आराएं होती हैं, आपके जो मशवरे होते हैं, आपके जो सजेशंस होते हैं, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारी सर आंखों पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है मिनिमल इन्वेसिव कार्डिक सर्जरी एंड रोल ऑफ द परफ्यूजनिस्ट। हाँ, मिनिमल इन्वेसिव में सिर्फ और सिर्फ परफ्यूजनिस्ट को डिस्कस करेंगे और उनके रोल को डिस्कस करेंगे और टाइप को डिस्कस करेंगे और चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे। हम सर्जरी के जो चैलेंजेस बाय सर्जन है उसको हमने डिस्कस करेंगे। हम हिस्ट्री को चलें जी, हिस्ट्री शुरू हो जाए। सबसे पहले तो बात ये है कि मिनिमल इन्वेसिव है क्या चीज, क्या है? मिनिमल इन्वेसिव मींस स्मॉल इंसिजन बिग डिफरेंस। स्मॉल इंसिजन सुराख से बड़ा फायदा। तो इसके इंट्रोडक्शन के अंदर इंसिजन से बड़ा फायदा, बड़ा फायदा, बड़ा कन्वेंशनल में हम बड़ा इंसिजन देते हैं, बड़ा इंसिजन देते थे, बेनिफिट भी अच्छा, बड़े मसाइल तो आप बड़े मसाइल आपके रिब नहीं कट रहा है, पूरा टाइम लगता है, स्टेज ज्यादा है, पैसा ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। रिब ओनली लाइक आप मेन आप स्टर्नम कट कर रहे हैं एंड देन फिर आप उस पे ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो लाइक यहाँ पे कॉस्मेटिकली भी खूबसूरती है, खासतौर पे फीमेल्स। तो मिनिमल इन्वेसिव का जो मेजर जो बेनिफिट है वो यूजुअली गर्ल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए, एंड जो लाइक जो यंग पेशेंट्स हैं उनके लिए है। क्या फायदा ये है कि देयर इज नो स्कार, वेरी स्मॉल स्कार्स, तो आप इजीली कॉस्मेटिक लाइक आप अपनी जैसे लाइक में इंसिजन पता ही नहीं चलता, दो इंसिजन यहाँ होंगे, एंडोस्कोपी का वेन हार्वेस्ट है, पता ही नहीं चलेगा कि आपकी सर्जरी हुई भी थी, लाइक हार्ट सर्जरी हुई थी कि नहीं, वरना पुराने ओल्ड एजेस के अंदर पूरा एक प्रॉपर आपको कटिंग, टांग पूरी कटी, सर पूरा ही कट गए। हिस्ट्री बता दें। तो हिस्ट्री हमारी ये है कि मिनिमल इन्वेसिव सबसे पहले स्टार्ट कैसे हुआ, 1948 के अंदर थोरैक्टोमी हुई थी। कैसे हुई थी? इन्होंने वेल्वेक्टमी की थी, यानी कि थोरैक्टोमी दो लोग थे, दो सर्जन थे जिन्होंने वेल्वेक्टमी की थी। वेल्वेक्टमी मीन किस चीज के अंदर जाना, घुसना। तो उन्होंने थोरैक्टोमी की कैसे की थी? थोरोस्कोपिक वे में। तो थोरैसिक अप्रोच से उन्होंने अंदर हार्ट में एंटर होते हुए ताकि हार्ट का जो पूरे क्लियर पिक्चर दिख सके, एंड देन उन्होंने लॉन्ग टूल्स का इस्तेमाल करते हुए, लॉन्ग निडल्स, लॉन्ग, आपको मालूम है ना कि लैप्रोस्कोपी के लिए लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है। लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट स्मॉल इंसिजन के साथ थोरैस्कोपिक के थ्रू पूरे इन्होंने सर्जरी की। ठीक है। फर्स्ट सर्जरी वाज नहीं, उसके बाद उन्होंने जो है ये नॉर्मल थी, उसके बाद फिर इन्होंने मिड कैप स्टार्ट किया। मिड कैप इज ऑन द बीटिंग हार्ट, जो कि सिंगल वेसल था, लीमा टू एलएडी, वो भी इन्होंने स्मॉल इंसिजन किया, एंड देन थोरैसिक अप्रोच से फैम कैनुलेशन तो उन्होंने जो है फर्स्ट ग्राफ्टिंग की थी लीमा टू एलएडी, एंड दैट वाज ऑफ पंप। ठीक है। फिर वक्त के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन हो गई। 1990s के अंदर जो है रोबोट के आने का इस्तेमाल आ गया, रोबोटिक लाइक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तो रोबोट के थ्रू जो है हम मेमोरी लेने लग गए, वेन लेने लग गए, एंड देन रोबोटिक असिस्टेंस के थ्रू जो रोबोटिक आर्म्स जो है आपके जो है सारे इंस्ट्रूमेंट, लाइक assisting surgeon will only fix the instrument in robotic arms, and robotic arms will do the surgery on the patient, and this was controlled by the surgeon. The main surgeon will be on the robot and he will control it through the joystick. जैसे बच्चे joystick में बैठते हैं, सिर्फ सर्जन भी joystick में बैठेगा, उसको स्क्रब करने की जरूरत नहीं है, और आपके पास एक पूरी क्लियर रोबोटिक डिवाइसेस का ये फायदा है कि आपको एक पूरी क्लियर पिक्चर मिलेगी हार्ट की, क्लियर पिक्चर्स, और लाइक आप बाहर खड़े होकर अंदर हार्ट का व्यू देख सकते हैं कि हार्ट कैसा दिख रहा है, कहाँ ब्लॉकेज है, हम क्या कर रहे हैं। सो ये आपकी मॉडर्नाइजेशन हो गई। ओल्ड टेक्नोलॉजी वाज थोरोस्कोपिक, और 1 से 2-3 इंसिजन्स लगते थे। इंसिजन्स के बाद जो है थोरोस्कोप इंसर्ट किया जाता था, इट्स अ कैमरा जिसके थ्रू आप हार्ट की क्लियर पिक्चर देखते थे, एंड लॉन्ग निडल्स एंड लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हमारी सर्जरी होती थी।
मॉडर्न जमाने के अंदर हम जो है यूज करने लग गए रोबोटिक असिस्टेड डिवाइसेस, रोबोट हमने यूज किया एंड वही 1 to 2 और 3 इंसिजन्स एंड देन जो है सेम ग्राफ्टिंग वगैरह हम करने लग गए। वेल्व भी कर रहे हैं, ग्राफ भी कर अब रहे इसके हैं। अंदर हम कौन कौन से केसेस कर रहे हैं? केसेस इसके अंदर तो हमारी इसको मैं जनाब इसको मैं शुरू करता हूँ, चले आप शुरू करें। हमें भी मौका दें, हमें आदत है। जी प्लीज बोलें। नहीं लेकिन अच्छी बात है कि आप बोल रहे हो। आई फील वेरी प्राउड फॉर यू, गॉड ब्लेस यू, कैरी ऑन विद योर हार्ड वर्क। वेरी नाइस, योर एनर्जेटिक, आपकी जो मोमेंटम है उसको जारी रखें। तो इसमें अगर हम शुरू करते हैं जी, सबसे पहले मिड स्टेनोटमी एयोर्टिक वाल्व की रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट हुई है, ठीक है। इसमें मिड स्टेनोटमी का मतलब ये होता है कि यूजुअली अगर जो कन्वेंशनल स्टेनोटमी होती है वो तो पूरा स्टर्नम ही खोल देते हैं, लेकिन यहाँ ये जो प्रोसीजर है इसके अंदर हम कार्डियल में बाईपास करते हैं छोटे स्टर्नम के इंसिजन के साथ 5 से 6 सेंटीमीटर का इंसिजन लगाया जाता है। इसी के अंदर वो कैनुलेशन भी करते हैं और इसी के अंदर वो सर्जन रिपेयर या रिप्लेस एयोर्टिक वाल्व कर लेते हैं। अब दैट इसके अंदर मेजर चीज आ जाती है कि हमारी रिप्लेसमेंट लाइक हमारी पोजीशनिंग ऑफ हार्ट लंग मशीन किधर होगी एंड हम कौन सा ये तो रूटीन है, जैसे रूटीन भाई, क्योंकि सेंट्रल कैनुलेशन है ना, तो एयोर्टा वो छोटा कैनुला पतला रीइंफोर्स कैनुला वो यूज करते हैं। And I think for the plegia also we are using the normal Baxter or वो इसमें भी खास नहीं है, वो रूटीन है। और कैनले का साइज छोटे कर दे, जैसे खासतौर वीनस कैनले आपके 20 के 18 के कैनले यूज करते हैं, मगर मेजर थिंग इज वेंटिंग वो VAVD यूज किया जाता है आइडियली। तो VAVD की सेटिंग वो 40 और 50 मिलीमीटर पर मरकरी में रख के और वो वैक्यूम से ड्रेन करते हैं ताकि ड्रेनेज अच्छी हो, सारी खेली ड्रेनेज के। और कभी कभी जो सर्जन है एयोर्टिक कैनले को वो फीमोरल में भी डाल लेते हैं, फीमोरल कैनुलेशन करके टोटली आपको फुल ओपन मिल जाता है। लेकिन आपको प्लीजिया देना पड़ता है तो आपको स्मॉल और जो मेलिएबल क्लैम के साथ वो क्लैम करते हैं एयोर्टा को, और फिर प्लीजिया की नीडल से प्लीजिया देने के बाद वो प्लीजिया नीडल निकाल के और देन यू हैव द स्पेस एंड सर्जन कैन वर्क ऑन दैट, ठीक है। ये तो गया मिड स्टेनोटमी। और ये ऐसे मरीजों का भी जो आईसीयू स्टे कम होता है और प्रोसीजर फास्ट है और हीलिंग रिकवरी ज्यादा है, मरीज पे बर्डन कम पड़ता है फाइनेंशियली भी, क्योंकि स्टे कम हुआ आईसीयू में तो ऑटोमेटिकली बर्डन ऑफ द मैन पावर भी कम हो गया और बर्डन ऑफ स्टे भी कम हो गया और बर्डन ऑफ फाइनेंस भी कम हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमल इन्वेसिव वाल्व एयोर्टिक के बजाय माइट्रल वाल्व की। तो माइट्रल वाल्व के अंदर जनाब सबसे ही बेहतरीन जो खूबसूरत बात यह है कि ये आजकल रोबोटिक के साथ कर रहे हैं, मिनिमल इन्वेसिव माइट्रल वाल्व रोबोटिक। तो इसमें वही जैसे आपने बोला कि सर्जन जो है जॉयस्टिक पे बैठेगा, दूसरा सर्जन जो है वो असिस्ट करेगा रोबोट को। तो रोबोट पूरी जगह जैसे हार्डलिंग मशीन रखी जाती है वहां पर रोबोट आ जाता है। अब हम हार्डलिंग मशीन को उठा के लेफ्ट लेग्स के फीट की तरफ ले जाते हैं। जब लेफ्ट लेग के फीट की तरफ आप मशीन लेके जाएंगे तो आप क्योंकि आपके कस्टमाइज ट्यूबें होती हैं तो वो कम छोटी पड़ जाती हैं। तो इसमें आपको 1/4 की जो पंप सकर की ट्यूब भी बढ़ानी पड़ती है, एक्स्ट्रा पीस लेके और सेक्शन दोनों की हमें लाइन इंक्रीज करनी है, एक्स्ट्रा लॉन्ग इवन के कार्डियोप्लेजिया का जो लाइन है उसको भी हम बढ़ाते हैं, हम उसको भी इंक्रीज, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। इवन फॉर द प्लीजिया नीडल वी आर यूजिंग प्लीजिया नीडल, हम लंबी नीडल यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट नीडल कैनुलेशन वुड बी femoral artery vein, ठीक है। उसके बाद पंप हम डेलनीडो कार्डियोप्लेजिया या कस्टोडियल यूज करते हैं क्योंकि इसमें आपको टाइम लंबा चाहिए होता है। तो क्रॉस क्लैम जो आपके पास सेव पीरियड 120 मिनट्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। उसमें डेलनीडो की आपको कैलिब्रेशन करनी पड़ती है पंप्स की, कार्डियोप्लेजिया पंप। अगर आपके पास एसेंस है तो आप मैनुअली कर इजीली कर लेंगे। इट्स वेरी, आज हमने किसी मशीन का नाम ही नहीं लेना क्योंकि ये फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बट स्टिल देयर इज, अगर आपके सेंटर में एसेंस है तो उसमें एसेंस है तो आपके लिए इजी है। अगर आपके पास स्टॉकेट है तो वो भी बहुत इजी है, उसके लिए आपको स्पेसिफिकली जो है वो मेरे चैनल पे वो जाए, वो हाउ टू कन्वर्ट 1:4 कार्डियोप्लेजिया इंस्टेड ऑफ 4:1, ठीक है। तो उसमें मेथड मैंने दिया है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है कि ये सारा वॉल्यूम जब आपका रिजर्वायर में आएगा प्लीजिया देने के बाद तो आप दूसरा काम ये करेंगे, आप अल्ट्राफिल्ट्रेशन यूज करते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन टू हेल्प इन्फ्लेमेटरी मार्कर को रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लेमेटरी मार्कर इट विल इंक्रीज लाइक बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि पोटेशियम हाई हो जाता है, सोडियम रिड्यूस हो जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सल्यूट को आप निकालते हैं ताकि आपको लैक्टेट मेंटेन करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें आपका हीमोग्लोबिन हेमाटोक्रिट को मैनेज करना पड़ता है, जिसे आप फिल्ट्रेट करेंगे तो आपके ऊपर आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, ठीक है। कन्वेंशनल ये हो गया। और उसके अलावा जो है बस ये चीजें, इन केस आपके पास जो है वैक्यूम असिस्ट के बाद भी आपके पास ड्रेनेज अच्छी नहीं आ रही
आप हाफ क्लोज करके पेशेंट को कूल डाउन कर लें एंड देन आप 30 डिग्री टेम्परेचर कर लें ताकि आपके पास सेफ टाइम फ्लो हो। उसके अलावा आप जो है नर्स मॉनिटरिंग बड़ी मस्ट है। इसके ये है कि आपको पता कि आपकी ऊपर लंब की सेरिब्रल परफ्यूजन कैसी हो रही है। अगर आपकी परफ्यूजन अच्छी नहीं हो रही तो पेशेंट जो है सिंड्रोम में भी जा सकता है, हेरकुलेन सिंड्रोम्स के चांसेस होते हैं, इसलिए आप नर्स जरूर चेक करते हैं। यू ऑलवेज कीपिंग लाइक 50 से अबव % हम उसको रखते हैं सेरिब्रल सेट्स, ठीक है। ये तो हो गया मिनिमल इन्वेसिव माइट्रल वाल्व। अभी बात करते हैं मिड कैप सिंगल वेसल रोबोटिक। मिड कैप इज ऑफ 2 टाइप्स, सॉरी coronary artery bypass is of 2 types. One is mid cap, that is direct coronary artery bypass grafting. It will usually be off pump, like हम जो स्टैंड बाय पे रहते हैं तो अगर हम चाहे तो अपने थिएटर के हिसाब से देख सकते हैं। हमारी मशीन प्राइम्ड होनी चाहिए, यूजली हाफ प्राइम, बट आई वुड प्रेफर कि वो जो है फुली प्राइम्ड और फ्लूइड प्राइम। आप ड्रग्स बाद में उसके ऐड कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। एंड आप मशीन अपनी साइड पे रखते हैं इन केस इमरजेंसी। रिपोर्ट है जी, रिपोर्ट से आप वो इंटरनल मेमोरी हार्वेस्ट करता है सर, वो नॉर्मल करता है, ऑक्टोपस यूज करता है। और देन आपकी यूजुअली ये होती है लीमा टू एलईडी, मोस्टली सिंगल वेसल है। एंड देन इसके बाद आपके पास आ जाता है बीटिंग हार्ट के ऊपर ऑक्टोपस लगाता है, ऑक्टोपस के थ्रू देन वो इजीली जो स्यूचरिंग करते हैं एंड ग्राफ्टिंग कर लेते इज डन, लाइक इजी है, इतना लंबा प्रोसीजर। और अगर आगे मल्टी वेसल्स आगे मिड गैप, अगर मल्टी वेसल आ जाती है तो मल्टी वेसल के अंदर फिर आपको जो है अपनी पोजीशनिंग ऑफ द हार्ट लंग मशीन शुड बी इन द राइट लेग्स की तरफ हम ये हमारे सेटअप की प्रैक्टिस है। हो सकता है आपके हॉस्पिटल के अंदर ओआर के स्ट्रक्चर चेंज हो तो आपकी जो है अकॉर्डिंग टू योर, लेकिन हमें जो प्लस पॉइंट है ऐसे करने का ना, तो हमारा अभी जब हम राइट साइड पे अपनी मशीन रखते हैं सर्जन और जब आपके लेफ्ट रोबोट आ जाता है कंट्रोल कर रहा होता है और सर्जन उसके अपोजिट खड़ा हुआ होता है, वो उसको एडजस्ट कर रहा होता है, रोबोट असिस्टेंट जो है सर्जन, असिस्टेंट सर्जन, और जो मेन सर्जन है वो तो जॉयस्टिक पे बैठा होता है। तो अब आपके पास जब रोबोट से वो काम कर लेता है तो देन ही कम बैक ऑन द, अब रोबोट हट जाता है जब आपने हार्वेस्ट कर ली एंडोस्कोपी से वेन यहाँ से ले ली। रोबोट इज जस्ट फॉर द हार्वेस्टिंग इंटरनल मेमोरी इन अ कॉर्नरी आर्टरी बायपास, नॉट अ मिनिमल इन्वेसिव वाल्व। वेल में तो रोबोट पूरा स्विचिंग करता है, रिपेयर करता है। मगर फॉर द कोरोनरी आर्टरी बायपास वी यूज ओनली यूज फॉर द हार्वेस्टिंग द मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और एंडोस्कोपिक जो वेन ग्राफ्ट वो हार्वेस्ट करते हैं वो हमारे वेन को भी कर लेते हैं। अच्छा, फिर जब ये हार्वेस्ट कर लेते हैं तो ये रोबोट को हटाते हैं, देन विद द डायरेक्ट विजन ऑफ द स्मॉल थोरेसिक अप्रोच को जो आपने किया होता है उससे फिर आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको फेम बायपास करते हैं स्मॉल प्लीजिया वही लंबी लाइन दे के और आगे शिंजा बताएगी। एंड वही आपका प्रोटोकॉल होगा कि आप अल्ट्राफिल्ट्रेशन यूज करेंगे, प्लीजिया के लिए आप डेलनीडो यूज करेंगे क्योंकि सर्जन को टाइम मिल जाएगा 120 मिनट्स जिसके अंदर वो इजीली जो है कर सकता है। उसके बाद आप प्लीजिया सेकंड डोज दे सकते हैं, बट इट डिपेंड्स के बीट लाइक 120 मिनट्स तक आई थिंक कर लेते हैं, तो वो इतना लाइक टाइम टेकिंग नहीं होता। 120 एक डोज होती है, वन डोज इज इनफ। बहुत रेयरली जो है कभी जो है सेकंड डोज दे देते हैं, हाफ डोज दे दें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके जो प्लीजिया कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े से वीक होते हैं, सही कंपोजिशन नहीं बनी होती, तो कभी कभी जो है हार्ट जो वापस से रिटर्न होता है तो उस टाइम भी हम सेकंड, या कभी कभी आपने प्लीजिया दिया ही सही नहीं हुआ, दिया ही सही नहीं होता, यानी कि रूट ऑफ प्लीजिया वाज नॉट आइडियल, तो उस टाइम भी आपका हार्ट वापस रिदम वापस आ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लेफ्ट मेन है तो फिर आपको सेकंड डोज देना पड़ेगा जी। नहीं तो उसमें आपको फिर आपको चेंज ऑफ द स्पेस ऑफ द गिविंग ऑफ द प्लीजिया root plus retrograde, yes. Or you can give direct graft प्लीजिया, balloons through direct graft, okay, different way है। डिफरेंट ये है एक मेथड हमारे मिनिमल इन्वेसिव का। देन उसके बाद आपका मिड कैप तो ऑलरेडी ऑफ पंप होता है, इस पे आप स्टैंड बाय हैं। देन मल्टी वेसल के अंदर सेम प्रोसीजर्स एंड बस एएसडी के अंदर भी आपका सेम प्रोटोकॉल होगा। एंड देन आप बात करें रोबोटिक, ये सारे जितने भी है मिनिमल इन्वेसिव है एंड थ्रू रोबोटिक। एंड देन आपका एएसडी का सेम प्रोसीजर। इसके अलावा और भी सर्जरीज जो होती हैं जो हम इधर नहीं कर रहे, जैसे कि पीएफ दुनिया में हो रही है मगर हमारे सेंटर में अभी तक हमने नहीं परफॉर्म की, दैट इज पीएफओ आ जाता है, पीएफओ आ जाता है। उसके अलावा आपका एट्रियोसेप्टल कैनाल डिफेक्ट आ जाता है, सॉरी एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी कैनाल डिफेक्ट आ जाता है।
एंड बहुत सारे डिफेक्ट बहुत जैसे ट्यूमर, द रिमूवल ऑफ द ट्यूमर ऑफ द हार्ट, ये हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे इस टाइम, बट दुनिया में ये सारे प्रोसीजर इस टाइम हो रहे हैं। रिमूवल ऑफ द ट्यूमर्स हम लोग एंजियोमेक के थ्रू आजकल कर रहे हैं, यस। जैसे आजकल जो आपका जो टाबी टाबी प्रोसीजर प्रोसीजर है, कर यस। रहे हैं, जो valve जो तो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न टेक्निक्स है, लाइक सीजन खत्म होता है। सीजन खत्म होता जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि जो है, क्योंकि खूबसूरती जो है आजकल मेंटेन मैटर। तो जनाब बड़ा खूबसूरत सिद्धा ने बोला है और हम भी। अच्छा, तो डैडी सॉरी, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि परफ्यूजन कि आप एज अ प्रोफेशनल आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपकी क्या चैलेंजेस आपको पता चल चुके हैं कि आपको अपने सर्किट को। सबसे बड़ी जो चैलेंजेस है वो तो ड्रेनेज तो ड्रेनेज का चैलेंज के लिए प्रो टिप डैडी ने ऑलरेडी शायद बताई दी है कि हाफ फ्लोस कर ले, पेशेंट को कूल डाउन कर ले, एंड देन फॉर द प्रेशर्स आप मॉनिटरिंग करते रहे, एंड आप जो है अपने कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो आपकी सर्जन एंड एनेस्थेटिस्ट, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होगी, इवन फॉर द स्क्रब नर्सेस। ये हमेशा बात बोलते हैं क्योंकि असल हमारी गेम तो नर्सों के साथ भी पड़ती है ना। एक्चुअली सर्जन तो अपने काम में, ये जो आपकी टेलीपैथी वाली कम्युनिकेशन चल रही होती है ना, ये आप जो है सर्जिकल नर्स के साथ या फिर आप जो है ऑपरेशन से, अच्छी बात ये नहीं कि लड़की वहाँ पे मेल नर्स भी हो सकता है, डिपेंड कर आपकी और नर्स से बाद फीमेल मेल भी हो सकता है। वो जो कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आंखों की जो बातचीत है ना, आंखों में जो सर्जन को ना पता चले और आप पता लगा ले कितने ग्राफ्ट है। वो मैंने वो नहीं दिया यार, कैनेला बदल दे, बैंग बैंग ऐसे इशारे से, ऐसे तो वो मिनट रह गए हैं, ये है क्या आखिरी कर रहा है, कौन सा टॉप एंड लगा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। कैसे होगी? जब आपकी फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगी तो ये आपकी जो है कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी। उसके अलावा जो है आई थिंक ये आपके चैलेंजेस आ जाते हैं। उसके अलावा आपकी स्ट्रेटेजीज अच्छी होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेशेंट हिस्ट्री पता होनी चाहिए। पेशेंट आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, मैंने शिंजा ने लास्ट जब हमने रिकॉर्ड किया था तो वो रिकॉर्डिंग हुआ जिसमें शिंजा ने बोला डैडी कहते हैं कि आपका बाप भी हो तो हाँ, क्या मैंने कहा था, ये बताती हूँ मैं आपको क्या कहा था। डैडी कहते हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, जो मैंने क्या था कि आपका अलर्ट रहना इन सारी चीजों के अंदर बहुत जरूरी है। तो जो मेरे टीचर हैं उस्ताद मोहतरम सर नदीम, मतलब ये तो तुमने कसम डाली है ना, हाँ, उस्ताद मोहतरम का जिक्र क्योंकि डैडी वो बात तो बड़ी अच्छी बताते हैं। तो उन्होंने ये हमारे यहाँ के कपिल शर्मा, हाँ वो यहाँ के कपिल शर्मा, वो हमें हंसते हंसते ऐसी बात बता जाते हैं कि वो आप पे डिपेंड करता है, आपने सीखने के लिए। बुरा मानना तो आप बुरा माने, तो मगर ये आप पे है। तो उन्होंने ये बात बताई थी कि आपको इतना अलर्ट होना चाहिए कि आपको हॉस्पिटल की एक एक आवाज से आप वाकिफ हो। जैसे पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा शरारत कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि ये अगर मशीन ने बीप किया तो ये हमारी मशीन है या ये एनेस्थीसिया वालों की है। लाइक उनकी मशीन का नाम भी इतना पता हो, अपनी मशीन की आवाजें पता होनी चाहिए, अपने बच्चे का पता होना चाहिए कि हमारी मशीन अगर अलार्म कर रही है तो क्यों कर रही है, किस वजह से कर रही है। अपना बच्चा समझे, उसकी केयर करें, उसकी क्लीनिंग करें, एंड उसके अलावा जो है अपने बच्चों को पैम्पर लगाते हैं, इसको भी पैम्पर। जिस तरह आपकी नर्सेस के साथ जो है टेलीपैथी वाली कम्युनिकेशन चल रही है, इस तरह आपको अपनी मशीन्स का पता होना चाहिए कि किस टाइम वो स्टार्ट हो चुकी है, किस टाइम वो ऑफ हो चुकी है। इतना प्यार करें कि मशीनें मजबूर हो जाए। और फिर इसी बात को जो है लेते हुए हम चल रहे थे, तो इस बात पे आता है कि आपको इतना अलर्ट होना चाहिए कि जब आप ओवर भी ले रहे हो तो आपको, इवन आपके पेरेंट्स भी हो तो आपके अब्बा भी हो तो आप उन पे ट्रस्ट ना करें, आप ओवर जो है प्रॉपर लें, आप चेकिंग प्रॉपर करें। लाइक आपकी प्री ऑप चेकलिस्ट है, इंट्राऑपरेटिव चेकलिस्ट है, पोस्ट ऑप आप उसका इस्तेमाल करते हुए आपने अगर अब्बा आया है तो उनसे भी लें। लाइक आप ये ना कहें कि यार ये सीनियर है तो इन्होंने तो सही किया होगा, वो इंसान है। और दुनिया में जितने भी बड़े इंसिडेंट्स हुए, जहाज के हो, बाय एयर हो, बाय सी हो या बाय रोड हो, वो ज्यादा इंसिडेंट्स जो है ना वो सीनियर मोस्ट पर्संस के ही हैं जो कि ओवर, जैसे अभी एयर इंडिया का वो वी डोंट नो द एक्चुअल स्टोरी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर अभी जो उनका बहुत तजुर्बा था, वो कहते हैं कि भाई वो कितने आवर्स ट्रैवल करते थे एंड उनके पता नहीं कितने माइल्स थे, ही वाज सो एक्सपीरियंस। इस तरह अगर आप देखें टाइटैनिक दुनिया का बेहतरीन जहाज, जबरदस्त, तो शिफ्ट हो गया ना, तो इट डिपेंड्स। हाँ, बड़े बड़े सीनियर और तैराकू जो डाइवर्स है, पानी वाले जो करते हैं डाइविंग वगैरह करते हैं, तो वो भी जो सीनियर होते हैं
आप ओवर कॉन्फिडेंस तो आपको लेट होता है, ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी चीज की ज्यादती और किसी भी चीज की कमी आपको मरवा दो। नुकसान देती है। तो आप हमेशा चेकलिस्ट का इस्तेमाल आप करें। चेकलिस्ट करें और आप ये ना देखें कि सीनियर प्रोफेशनल्स ने अगर समलिंग की आपका है तो चीफ बहुत आया तो अच्छी बोला होगी। चीफ ने दिया तो बस ठीक। नहीं आप भाई, उसको चीफ नहीं रीचेक कह करें, रहे आप उसकी एक्सपायरी देखें, आप अपने सर्किट्स के कनेक्शन देखें, आप देखें कि अगर आप केस ओवर ले रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि पेशेंट स्टिकर्स चेंज हो जाते हैं, समटाइम्स ऐसा मैं आपको बताता हूँ। मैं ना एक रात में मिडनाइट में एक एयोर्टिक डिसेक्शन केस था या एन्यूरिज्म था, नॉट श्योर व्हिच केस था। तो मेरे साथ एक सीनियर प्रोफेशनल था, तो वो नाइट ड्यूटी कर रहा था। तो उसकी 10 बजे ड्यूटी रात को ख़त्म हो जानी थी, तो मैं ऑन कॉल ड्यूटी वाला था, तो मुझे उससे ओवर लेना था। तो शुरू में नॉर्मली जो हम सेल सेवर का इस्तेमाल नहीं करते, तो वो जो रिजर्वायर नीचे आउटलेट होती है ना, उसको बंद होता है। बंद होता है जी। तो क्योंकि इस्तेमाल तो हम कहते हैं कि पूरा वो खराब ना हो, तो सिर्फ रिजर्वायर ही डिस्कार्ड कर दें, बाकी बच जाए। तो उसने वो क्लिप लगाया हुआ था। अच्छा हाँ, रात में नहीं, सुबह अर्ली मॉर्निंग में, सुबह पे जो रात भर केस करते रहे और अभी वो केस चल रहा था। उसने मुझे कहा कि सर जी आप केस पकड़ लें। तो मैंने उससे बोला जा 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 जा, मेरी आदत है ओवर कॉन्फिडेंस, जाओ जाओ। अब उसके बाद अब वो केस मैंने जब ओवर लिया, तो पेशेंट पोस्ट ऑफ ब्लीड कर रहा था। क्या कर रहा था? ब्लीड ब्लीड कर कर रहा रहा था। था। ब्लीडिंग कर रहा था, तो मैसिव ब्लीडिंग हो गई उसका, कुछ शायद पता नहीं आईवीसी टीयर हो गया या एयोर्टिक, आई एम नॉट श्योर, अब बहुत पुरानी बात है। तो वो मैसिव ब्लीड करके ना, हमने प्रोटामिन भी दे दी हुई थी, शक्कर फ्लश बंद हो गया करना था, था। तो वो सारा रिजर्वायर को जब भरा, तो मैं प्रेस करूं बटन, तो वो स्टार्ट ना नो हो, वैक्यूम, नो लेवल सकी ना करे। अब मेरा वो ध्यान भी ना जाए कि वो मैंने नीचे से नीचे से स्पाइक ओपन मैंने करना है। स्पाइक ही नहीं खोली हुई, और वो हिडन था। अब मैं परेशान, उस सर्जन शाउट करे एनेस्थीसिया वाला, मुझे वॉल्यूम दो वॉल्यूम दो, वॉल्यूम मैं कहाँ से दूं? मैं मशीन ऑन किंग किंग करके फिर वो रुक जाए। इवन डैडी समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम एनेस्थीसिया वाली साइड पे अपना ब्लड बैग हैंग करते हैं, तो जब उन्होंने ब्लड देना होता है तो वो हमारी साइड का स्पाइक बंद जो करके फिर अपनी तब साइड फिर का खोल लेते डिजास्टर हैं। हो सकता है बड़ा ठीक है, खतरनाक। अब आप जब वापस से प्रोसेस करने लगे हैं वॉल्यूम, और आपने स्पाइक देखा नहीं कि उनकी तरफ से तो क्लोज है, मगर जो हमारी साइड है वो ओपन नहीं करते, हमारी साइड वाला भी क्लोज है, आप कंटिन्यू करते रहेंगे, आप जैसे ही अगर आपने डिटेक्ट करके स्पाइक खोला, प्रेशर से एकदम से वो ऊपर जाता है। और कभी तो कभी आपका अगर वो सेंसर काम ना करे तो फट भी सकता है, फट भी सकता है। क्योंकि मैं ये मशीन है ऐसे, ये कोई वो तो इससे मतलब आपको अपने काम के लिए अलर्ट होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट रहें, स्मार्ट होना चाहिए, और स्मार्ट। खासतौर पे इमरजेंसीज में पैनिक नहीं होना चाहिए। ऊपर से आपको हर चीज रीचेक करनी चाहिए, इवन आपके अब्बा है, अम्मा है, कोई भी रिलेटिव है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, स्टिल आपको अपनी चीजें खुद चेक करनी चाहिए। एक दफा आपने ओवर ले लिया तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने किस तरह से उसको ट्रीट करना है, कुछ ब्लंडर होगा तो वो आपके सर पे आएगा। मैंने चिंता, मुझे अभी ये बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं केस मैंने ओवर लिया, पेशेंट प्राइम सब कुछ हो गया, कैनुलेट हो गया, और मुझे ना, मैं नाम नहीं लिया, एक्सवाइजेड परफीन है, सबसे मुझे कहा कि भाई आप केस करवा दो, मेरी तबीयत सही नहीं है। मैं मोबिलाइज परफीन है, सब मैं आया, मैंने कहा चल जाओ मैं करवाता हूँ केस निकल। मैंने प्लीजिया फ्लश किया, सब कुछ हो गया ठीक है। और उन्हें बोला ऑन बाईपास ड्रेनेज परफेक्ट। उसने बोला जी गिफ्ट कार्ड लीजिए, मैंने कार्ड लीजिए दिया। उसके बाद लीजिए गिवन के बाद मैंने कहा जी लीजिए ऑफ, वेंट ऑन। तो वेंट ऑन कर दिया। तो वेंट में मेरी आदत है, मैं कोई 1000 पे नहीं चलाता, मैं हमेशा 150-200 पे वेंट ऑन करता। वेंट मैंने ऑन कर दिया, मेरा रेजर फुल था, मीन प्रेशर 60-70 मिलीमीटर मर्क्यूरी के 60 के था, सब ठीक था। मैं पंप चला रहा हूँ, सडनली मैंने देखा कि नीचे जमीन पे मशीन से नीचे ब्लड ही ब्लड, ब्लड आ रहा है स्लोली। नहीं ब्लड नहीं, ऐसे जैसे नहीं आता है, जैसे पानी आता हॉरर है। मूवीज में आता है, ऐसे ब्लड आ रहा है स्लोली स्लोली। मैंने रेजरवायर देखा तो वो फुल है, मैंने प्रेशर देखा तो 60 है, किधर से आ गया? उसी दौरान ना मेरी बॉस, यहाँ की जी, बॉस, वो भी इंटर हुई, वो परेशान हो गई, ये क्या हो गया? अब मैं कोई पैनिक नहीं हुआ, मैंने देखा तो प्रेशर भी ठीक ही, आ कहाँ से रहा है? फिर मैंने एकदम दिमाग का, वो कहते हैं ना कभी भी किसी भी चीज़ की प्री अब चेकलिस्ट करो, जी दूसरा जी, चेकलिस्ट का होता है तरीकेकार। तो मैंने बोला ये ब्लड, पहले तो मैंने लूप देखा, लूप अटैच था। अटैच है, आर्टीरियल लाइन सही है, वीनस सही है, ठीक है। उसके बाद मैं गया प्लीजिया के, प्लीजिया की कनेक्शन देखे, ये टाइम ले रहा हूँ मैं, जी भाई जी, यहाँ ब्लड आ रहा है, मैं पैनिक नहीं हुआ। फिर मैं पहुंचा वेंट पे, वेंट की मैंने उस लाइन को यूं पकड़ा ऐसे, एक्सेस मेरी यस, आदत है, मैं हमेशा एक्सेस। लेफ्ट चेक करता हूँ, लेफ्ट का मतलब होता है कि टेबल से,
यानी एक्सेस, और राइट का मतलब होता है रिटर्न, वापस जाना है किसी भी तरफ। चाहे अगर मरीज से आ रहा है तो यहाँ से जा रहा है, मरीज को जा रहा है यहाँ ले रहे हैं, ये है तरीका। तो जब भी आप किसी भी चीज को चेक करें तो ये इसका मतलब यहाँ से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है और राइट से जा रहा है। तो मैं अपनी मशीनें जब भी ओवर में लेता हूँ यही करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड की देखता हूँ कि टेबल पे ऐसे आ रही है, तो मैंने जब वेंट को देखा कि लेफ्ट हैंड वाला टेबल से आ रहा है, बिल्कुल टेबल से आ रहा है। फिर मैंने देखा राइट हैंड वाला को मैंने वो जो लूप से, वो आई थिंक वो आपकी सक्शन लाइन, आपकी लाइन जो तो रेजर्वायर में अटैच ही नहीं थी वेंट की लाइन, वो तो वहां से कहीं नीचे गिरी हुई थी, वहां से वो सक्शनिंग कर करके वो नीचे आ रहा था। तो देखें छोटी सी मिस्टेक ना। और डरी इसी तरह जैसे अब हम मिनिमल इन्वेजिव की बात करें तो इसमें मेजर है वेंटिंग, वैक्यूम असिस्ट डिवाइस। तो जब हम VAVD की ट्यूब्स लगाते हैं तो रीसर्क एंड VAVD का जो स्पाइक है बहुत नजदीक नजदीक है। तो कैसी लगती है तो इन केस आपने रीसर्क को ओपन करने, सॉरी वैक्यूम को ओपन करने की जगह रीसर्क ओपन कर दिया अनइंटेंशनली, प्रेशर ड्रॉप हो जाएंगे और आप कंफ्यूज रहेंगे और आपको समझ नहीं आएगी। 5 लीटर कर देंगे तो वो आपके प्रेशर नहीं आते इंक्रीज। आप फिनाइल भी दे देंगे तो आपका प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, आप बोलेंगे कि प्रेशर क्यों ड्रॉप हो रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अलर्ट होकर पूरे माइंड के साथ एक्टिव तरीके से जो है अपने ये इंसिडेंस मेरे साथ हुआ कि मैं मिनिमल इन्वेसिव करवा रहा था, तो जब वो ड्रेन करते हैं तो मैं अपना जो वैक्यूम रिलीज कर देता हूँ। मैंने वैक्यूम रिलीज करने की कोशिश की तो बजाय मैंने वैक्यूम को, मुझे लगता है कि मैंने ना रीसाइक्लिंग खोल दी। अब मेरा फ्लो 4 लीटर से मैंने 5 लीटर पे चला गया, प्रेशर ऊपर है, मैं फिनाइल दे रहा हूँ, एनेस्थीसिया को बोल रहा हूँ, सर्जन को इन्फॉर्म किया तो भाई ये प्रेशर इंक्रीज, सर्जन को मैंने बोला डिसेक्शन अंदर हो गई, वो डर गया, पैनिक हो गया। देखो सब क्लैंप रिलीज हो गया, पंप ऑफ होने वाला ये सिचुएशन जब हुई, उसने पंप ऑफ करवा के नया कैनुला डाल के जब डालने लगा तो ऊपर ही ना जाए, जब कहते कम आप तो फ्लो ही ना ऊपर जाए, तो पता चला कि मेरी तो रीसाइकिल। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस आपके पास मिनिमल इन्वेजिव में क्या आ सकती हैं, एयर एम्बोलिज्म के चांसेस हो सकते हैं, हीमोलाइसिस के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका लैक्टेट इंक्रीज हो सकता है जी, पोटेशियम आपका हाई हो सकता है। सो इन सारी चीजों को कंपनसेट करने के लिए परफ्यूजन स्ट्रेटजी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। गोल डायरेक्टेड परफ्यूजन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा आपके जो है लाइक पैरामीटर्स आप अपने नॉर्मल रेंज में रखें, जितना कोशिश कर सके उतना, मतलब अपने इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रखें, वैक्यूम असिस्ट डिवाइस का यूज करें ज्यादा से ज्यादा। एंड इसके अलावा और क्या होना चाहिए, बहुत है 27 मिनट हमने बात कर बहुत बोल लिए हमने आज, तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, आपके जो कमेंट्स हैं, आपकी जो आराएं हैं, आपके जो मशवरे हैं वो हम अपनी आंखों पे रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आप हमें नेगेटिव फीडबैक से लगा करें, आप हमें पॉजिटिव से करें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इज कि हम अगर लाइक आप खुद अपने रिलेटेड कोई परफ्यूजन रिलेटेड या कार्डियोवास्कुलर ओटी साइंसेस, नर्सेज, इवन कार्डिक सर्जरी टू रिलेटेड कुछ भी अगर आप लोग अपने सेशन कुछ लेना चाहते हैं या अपने कोई नॉलेज शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे आप आए, ऑनलाइन सेशन लें। इट्स मल्टीनेशनल, लाइक हर टाइप का 25 ममालिक के हमारे पास लोग शामिल हैं जो यूके, तो आप पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट के सारे मुल्क हैं, पाकिस्तान है, कीनिया है। इवन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप ये ना सोचें कि हम स्टूडेंट हैं तो हम प्रेजेंटेशन, अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस के लिए आना है या आप आपको नॉलेज शेयर करनी है तो आप आए, आप शेयर करें, आए। इवन आपको अटेंड करना है इंटरनेशनल और नेशनली कोई प्रेजेंटेशन तो भी आप आए। व्हाट्सएप ग्रुप है द बुक ऑफ परफ्यूजन बाय जाजिद है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर आप आए, उसके अंदर आप न्यूज अपडेट शेयर करें अपने बारे में, आप अपने अचीवमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको कोई अपॉइंट, लाइक आप किसी जगह पे अपॉइंट हुए, आप खुश हैं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो जरूर करें। ये नहीं है कि इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक इट्स अ फ्री सर्विस, ऐसा नहीं है कि बता दो भाई, मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ प्रोफेशनल भी दूसरी भी, मैं कोई पैसे कमाने के लिए नहीं करता, और मैंने वैसे भी कहा अगर मुझे इससे 4 पैसे भी आएंगे तो मैं चैरिटी करूंगा जी। तो कुछ लोग तो इस जलसी में नहीं देखते कि जहाँ सब पैसे ले, मुझे पैसे वैसे मुझे रेडी वो एक ट्रैक पे लिखा होता है ना, मेहनत करें हसद ना करें। तो भाई आप भी चैनल बना सकते हैं, आप प्लीज बनाएं, क्योंकि दिस इज फॉर ह्यूमैनिटी, दिस एजुकेशन इज फ्री फॉर ऑल। प्लेटफॉर्म जो है ना ये अक्रॉस द बॉर्डर है,
आप भी करें, हम भी कर रहे सबके हैं। साथ जो है लाइक हम चाहते हैं जो हम सीख रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाएं, जो आप सीख रहे हैं वो हम तक पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत लाइक एक्सप्लेनेशन दी है तो आप उसको ऑटो करेक्ट करें, आप उसको बताएं, कमेंट्स में बताएं, व्हाट्सएप ग्रुप पे बताएं, लाइक आपका कोई हमारे खिलाफ वीडियो बना के बता दें, मगर आप बताएंगे नहीं हमारा ये एक्सपीरियंस है या हमारे सेंटर में ये चीज जो है हम अप्लाई करते हैं, हम ऐसा यूज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट सेंटर्स की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो आप अपने बारे में बताएं, हम आपके बारे में लाइक सुनेंगे, हम अपने बारे में बताएंगे, इससे क्या हमारी परफ्यूजन कम्युनिटी स्ट्रांग होगी और नॉलेज ये जो अब मैं एक और चीज बताऊं, अब हम सिर्फ परफ्यूजन तक नहीं रहे, हम कार्डियोवैस्कुलर अलाइड हेल्थ साइंसेज हम बन चुके हैं, जिसके अंदर कार्डिक रिलेटेड हर फील्ड आ जाती है, चाहे आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप सर्जन हैं, आप हमारे ग्रुप के अंदर अब कार्डिक सर्जन भी कार्डिक हैं, सर्जन हैं, हमारे पास कार्डिक एनेस्थेटिस्ट भी जी। हैं, हमारे पास कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, हमारे पास ओवर ओवर टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो एनेस्थीसिया और कार्डिक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी हैं और एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस भी हैं, कार्डिक परफ्यूजनिस्ट भी हैं। हाँ, हमने नर्सेज अभी ऐड इसलिए नहीं की क्योंकि नर्सेज के ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो इफ दे वांट टू जॉइन अस, यस दे कैन जॉइन अस, वी हैव नो इशू। yes, At the end, have a have a nice nice and a and very very good day. Allah Hafiz.